লেবাননে লাগাতার বোমাবর্ষণ ইসরায়েল লেবানন ইরানের সংঘাতে অগ্নিগর্ভ মধ্যপ্রাচ্য জরুরি বৈঠকে G7। नीरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे और इसकी स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस। मेरी चॉइस मेरा सफेद। ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা, ইসরায়েলের ওপর হামলা চালিয়ে ভুল করেছে ইরান। প্রতিক্রিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্টের, নাক গলাবেন না, পাল্টা আমেরিকাকে পরামর্শ তেহরানের। ইরানকে ফল ভুগতে হবে, প্রতিশোধ না নিয়ে থামবো না, হুঁশিয়ারি ইসরায়েলের। ফের অগ্নিগর্ভ মধ্যপ্রাচ্য, ইসরায়েলের হামলায় বিধ্বস্ত লেবানন, গ্রাউন্ড জিরো এবিপি আনন্দ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বেইরুটের ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি জগবিন্দর পাটিয়াল। इजरायली एयर स्ट्राइक के हमले में बेरूत की राजधानी के पास कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इजराइल ने किस तरह से एयर स्ट्राइक किया और लेबनान की राजधानी के बगल में एक रिहायशी इलाके की बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया है। ये तस्वीर वहीं की है, उस इलाके की है जहाँ पूरी की पूरी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जमीन पर ला दिया गया है, जिसमें आग अभी भी चल रही है। आसपास के रिहायशी इलाके के जो बड़े बाजार थे यहाँ पर, ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंगों के ना सिर्फ कांच बल्कि दीवारें, हर चीज़ के बाजार के परखच्चे उड़ा दिए गए। ये एयर स्ट्राइक बहुत ही जोरदार था और ये उस वक्त हुआ है जब यहाँ पर लोग सो रहे थे, किसी को पता नहीं था इस बिल्डिंग के अंदर कितने लोगों की जान गई है, अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस तरह के एयर स्ट्राइक के बाद अब बेरूत भी सुरक्षित नहीं रहा है, ये बात साबित हो गई है। इस बिल्डिंग के अंदर से अभी मलबे को हटाने का काम भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पहुँच गए हैं और सभी रिहायशी इलाकों के लोगों को, यहाँ रहने वाले बाशिंदों को, दुकानदारों को ये बात कह दी गई है कि इस इलाके को खाली कर दें, क्योंकि इसकी मैपिंग के जरिए अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि यहाँ और एयर स्ट्राइक हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ सुबह के 6:15 हो रहे हैं, 6:25 इस वक्त का टाइम है। और रात के अंधेरे में जब ये स्ट्राइक हुआ, रातों रात इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। और ये सिर्फ लड़ाई जो है ये बॉर्डर पर नहीं हो रही है, या ये सिर्फ दिन में नहीं हो रही है, दिन रात ये लड़ाई शुरू हुई है। और ग्राउंड जीरो से आगे भी मैं अपने कैमरामैन अजीत चाको के साथ आपको पल पल की और जो भी विध्वंसक कार्रवाई होती है, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से होती है या फिर ईरान की फोर्सेस की तरफ से होती है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के लिए ये लड़ाई इसलिए बड़ी बन गई है क्योंकि ये उनके वर्चस्व की लड़ाई है, ये हिजबुल्लाह के एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। यहाँ से इन लोगों को जितना हिजबुल्लाह पर भरोसा है, अब इजरायली फोर्सेस से लड़कर हिजबुल्लाह उसे साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इजराइल का जो दबदबा गाजा को जमींदोज करने के बाद बना है, वो अपने उस वर्चस्व को अमेरिका के सहयोग से कायम करके और ईरान को हिलाकर रखना चाहता है। उसी की ये तस्वीर आप मेरे पीछे जो जमींदोज बिल्डिंग हुई है, जो यहाँ पर रिहायशी इलाके में बेरूत के पास अटैक किया गया है, ये उसकी तस्वीर है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, बेरूत।